अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनका दावा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जो तनाव जारी है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड ठीक नहीं है। वहीं भारत ने सीमा विवाद पर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इंकार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में कोई संपर्क नहीं हुआ है। उनके बीच अंतिम बातचीत 4 अप्रैल 2020 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के विषय पर हुई थी। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास जारी तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है। भारत की तरफ से पहले इसे ठुकरा दिया गया था और अब चीन की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन आपस में किसी भी विवाद को हल कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि भारत और चीन किसी भी आपसी विवाद को बातचीत के दम पर हल कर सकते हैं। ऐसे में किसी तीसरे देश की इस विवाद में जरूरत नहीं है। लद्दाख के पास चीन लगातार नापाक हरकत करने में जुटा हुआ है। बीते कई दिनों से लद्दाख में चीन और भारत के जवान आमने सामने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से स्थिति साफ करने की अपील की है। शुक्रवार सुबह राहुल गांधी की तरफ से चीन से जारी विवाद को लेकर ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, चीन के साथ जारी तनाव पर संकट के समय में सरकार की चुप्पी कई तरह की अटकलों को हवा दे रही है। ऐसे में भारत सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। देश में कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। इस बीच अब 1 जून को क्या लॉकडाउन 5 लागू होगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजर है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल ने लॉकडाउन पर रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें लॉकडाउन खोलने को लेकर सलाह दी गई है। सूत्रों की माने तो सुझावों में कहा गया है कि लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल जैसी जगहों को अभी बंद रखना ही सही होगा। हालांकि अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कोरोना संकट को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी होंगी जिसका पालन करना होगा। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा ऐलान किया। ममता ने कहा कि 8 जून से राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री 1 जून से अपने सभी कर्मचारियों के साथ खोल दी जाएगी। कोरोना वायरस की बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों की सूची में गुजरात भी है। अब लॉकडाउन 5 की चर्चा हो रही है। लॉकडाउन 5 में लोग चौथे चरण में मिली ढील वापस ले लिए जाने और फिर से शहरों में पूर्णबंदी की अटकलें लगा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि जहां ढील दी गई है उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने इस तरह की चर्चा को पूरी तरह से अफवाह बताया और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। गुजरात में कोरोना से संक्रमण के अब तक 15,562 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ये ट्रेन चला रही है। अब तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल चुकी हैं और करीब 52 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते का औसत देखें तो 1,524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर यात्रा कर चुके हैं। ट्रेनों के डाइवर्ट होने के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ 71 ट्रेनें डाइवर्ट हुई। कोरोना संकट काल के बीच जून में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक होने की संभावना है। काउंसिल के सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई की इस बैठक में गैर जरूरी चीजों पर टैक्स के अलावा राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर बात होगी। ये बैठक ऐसे समय में होने वाली है जब देश कोरोना की मार झेल रहा है। कोरोना की वजह से सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर भी रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हुआ। अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके दी। अमित जोगी ने लिखा कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नेता नहीं, अपना पिता खोया है। अजीत जोगी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गाँव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक लुढ़ककर 32,000 अंक के नीचे आ गया, तो वहीं निफ्टी भी करीब 80 अंकों के नुकसान में दिख रहा था। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 224 अंक की तेजी के साथ 32,424 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 90 अंक मजबूत होकर 9,580 अंक पर रहा।